आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। पॉपकॉर्न कौन नहीं खाता? पॉपकॉर्न ऐसा स्नैक है जिसे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सब पसंद करते हैं, लेकिन अब आपके लिए ये भी खाना मुश्किल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लागू करने के फैसले के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने शनिवार को एक आदेश जारी करके नमक और मसालों के साथ नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, प्री पैक्ड और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और कैटेगराइज्ड एज शुगर कन्फेक्शनरी कैरमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई गई है। इसी बीच एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर ने ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को भारत छोड़ने की सलाह दे दी है। फाउंडर ने दावा किया है कि भारत इनोवेशन को रोकता है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में टैक्स सबसे ज्यादा है और बुनियादी सुविधाएं सबसे खराब। फाउंडर ने ज्यादा सैलरी वाले वर्कर्स को भारत छोड़कर यूएई और थाईलैंड जैसे देशों में सेटल होने की सलाह भी दे दी है। इस पोस्ट के बाद से रेडिट पर बहस छिड़ गई है। एक स्टार्टअप फाउंडर ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत छोड़ने का सही समय आ गया है। भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन इनोवेशन के लिए ये जगह सही नहीं है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप फाउंडर ने दावा किया है कि वो भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका से उसने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। साल 2018 में वो अमेरिका से वापस इंडिया आया और आज वो 15 लाख रुपए की औसत वेतन पर लगभग 30 लोगों को रोजगार दिए हुए है। फाउंडर ने आगे लिखा कि इसके बावजूद वो कह रहा है कि भारत छोड़ने का सही समय आ गया है। मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो एक ठीक ठाक बिजनेस चला रहा है। भारत में कई तरह के ऊल जलूल नियम इनोवेशन को बढ़ने से रोकते हैं। कुछ भी करने के लिए नौकरशाहों, राजनेताओं या मशहूर हस्तियों से कनेक्शन की जरूरत होती है। स्टार्टअप फाउंडर ने भारत में भयानक आर्थिक पतन और रुपए के लगातार गिरावट की चेतावनी देते हुए कहा कि यूएई या थाईलैंड सेटल होना ज्यादा बेहतर है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं पर भी हद से ज्यादा टैक्स ले रही है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो ये उस देश को छोड़ दें जहां वे आपके पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इसके पास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का कोई और आइडिया नहीं है।